हेलो। तो आज हम पीको क्या होता है वो देखते हैं। पीको एक रिसर्च क्वेश्चन वो कैसे फ्रेम करना है इसका एक जरिया होता है। पीको और फाइनर, आज के वीडियो में हम पीको देखेंगे। तो PICO, P स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन या पेशेंट बेस, हम जिस डायग्नोज पेशेंट्स पे काम कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं वो। I स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशन, जो आप ड्रग उनको देने वाले हो वो। C स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन, अगर ये डबल आर्म स्टडी है तो दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप में रहेगा वो। और O स्टैंड्स फॉर आउटकम। ओके, ये सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल में यूज किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी में यूज किया जाता है और एविडेंस बेस्ड रिसर्च वर्क में ही स्टडी किया जाता है। तो अगर आपका स्टडी ऑब्जर्वेशनल है, इसमें आप कुछ इंटरवेंशन, कुछ दवाइयाँ दे नहीं रहे हो, सिर्फ एनालाइज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो पीको आपके लिए लागू नहीं होता है। सिंगल आर्म स्टडी है तो भी पीको आपके लिए लागू नहीं होता है। ऑल्दो इंटरवेंशन है बट कंपेरेटिव कुछ नहीं है इसीलिए। ओके, अभी इसका PICO, चारों चीजों कैसे लिखने हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू राइट पीको। P stands for population. Who are you studying? Define disease, age group, gender, setting. ऐसे example, patient suffering from Cutty-Schul with special reference to lumbar spondylosis, aged between 30 to 60 years. ये हमारा population हुआ कि इन लोगों पे हम research work कर रहे हैं। I stands for intervention. What are you giving? आप दवा कौन सी दे रहे हो? Example, रासना तेल, अनुवासन बस्ती या जो भी ड्रग आप दे रहे हो वो। C कंपैरिजन या ऑल्टरनेटिव कंट्रोल, जिसे कहते हैं व्हाट आर यू कंपेयरिंग विथ। अगर हम रासना तेल अनुवासन बस्ती को दशमूल तेल अनुवासन बस्ती से कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा कंपैरेटिव आ जाता है। इंटरवेंशन यूजुअली नया ड्रग होता है, एक्सपेरिमेंटल, और कंपैरेटिव वो होता है जो नॉर्मली हम मार्केट में यूज करते हैं या प्रैक्टिस में यूज करते हैं वो वाला। तो यहाँ पे पैरासिटामोल भी आ सकता है अगर कोई पेन किलर आउटकम देखना चाहता है तो। If no comparison, simply write no control, single arm study. Okay. O stands for outcome. What you will measure. Define subjective parameters, objective parameters या lab values आप जो देख रहे हो वो। criteria of assessment वाली जो part है वो यहाँ पे आ जाता है। So reduction in pain, stiffness, improvement in range of motion, ये सब Cutty-Schul के हिसाब से है। ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था। वैसे आपके रिसर्च वर्क के लिए पीको कैसे लिखा जाएगा ये आप एक टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट थोड़े कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई स्टूडेंट करता है जब पहली बार लिखता है वो हम देख लेते हैं। कॉमन मिस्टेक्स इंक्लूड राइटिंग वेक पॉपुलेशन, एग्जाम्पल पेशेंट्स। ओके, ये तो कोई नहीं लिखेगा बट स्टिल सिर्फ पेशेंट्स नहीं लिखना है, कौन से पेशेंट्स, डायग्नोस्ड केसेस ऑफ सो एंड सो डिजीज, एज बिटवीन सो एंड सो, ऐसा। नॉट मेंशनिंग कंपैरिजन, कंपैरिजन मेंशन करना है। C स्टैंड्स फॉर कंपैरेटिव। राइटिंग आउटकम्स विदाउट मेजरमेंट टूल्स, आउटकम इज जस्ट रिलीफ इन साइन एंड सिम्टम्स, ऐसे मत लिखना। स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है, सब्जेक्टिव पैरामीटर्स है वो लिखना। अगर आप वेगली लिख दोगे कि साइन एंड सिम्टम्स कम हो गया तो ये हमारा आउटकम है, या पेशेंट रिकवर हो गया, नहीं, जो आप मेजर करते हो वो आपको मेंशन करना है। मिक्सिंग मल्टीपल इंटरवेंशंस इन वन पीको, यस, अगर ट्रिपल आर्म स्टडी है तो आप कंपैरेटिव में 1-2 ऐसा लिख सकते हो, मिक्स मत कर देना। Pro tip, add this line in the thesis. The present study is structured using the PICO framework to ensure clarity in research question, formulation and methodological precision. अगर ये जो चारों पैरामीटर्स हैं ये आपके रिसर्च क्वेश्चन में हैं तो आपका रिसर्च क्वेश्चन अच्छा है कि पूरा स्टडी किया जा रहा है, रिसर्चर को भी पता चलता है, एथिकल कमेटी को भी पता चलता है कि आप सिस्टमैटिकली इस चीज़ को कर रहे हो। अभी हम फॉर एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे ये एक एनोरेक्सिया पे किया हुआ स्टडी है। इसमें पॉपुलेशन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अरुचि एनोरेक्सिया, जैसे विद स्पेशल रेफरेंस टू एनोरेक्सिया ऐसे भी लिखा जा सकता था। यहाँ पे देखो एज नहीं लिखा है तो आप लिख देना कि एज बिटवीन 25 या 20 to 60, ऐसा। इंटरवेंशन उपवास, थेरेपेटिक फास्टिंग एंड पाचन उपक्रम। ओके, उपवास इंटरवेंशन में आना चाहिए था, पाचन उपक्रम कंपैरिजन में आना चाहिए था, ऐसे आप देख सकते हो। हम ये पुराना थीसिस देख रहे हैं जिसका आप मिस्टेक्स के बेसिस पे आप ये गलतियां ना करो, ऐसा।
कंपैरिजन बिटवीन इफेक्टिवनेस ऑफ उपवास अलोन वर्सेस पाचन अलोन। तो ये ऐसा नहीं लिखना है, इंटरवेंशन में आप उपवास डाल दो और पाचन कंपैरिजन, पाचन तो हर कोई करता है इसीलिए ऐसे, या वाइस वर्सा, ऊपर नीचे कुछ तो। आउटकम इम्प्रूवमेंट इन एपेटाइट एंड रिडक्शन इन अरुचि लक्षण, जैसे मैंने बताया इम्प्रूवमेंट इन साइन एंड सिम्टम्स ऐसे नहीं, स्पेसिफिकली आपके जो आउटकम असेसमेंट क्राइटेरिया है वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये गलती से आप सीख लो कि आपको क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हम फाइनल भी देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप आपका पीको फॉर्मेट लिख देना आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्प हो रहा है। हैप्पी टू हेल्प एंड हैव अ नाइस डे। बाय।